नमस्कार, विजन ऑफ पीस पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भारतीय आध्यात्मिक जगत की एक महान विभूति संत श्री अरुणदास जी महाराज। आइए उनसे बात करते हैं। अभी थोड़े दिनों में 40 दिन के व्रत प्रारंभ होने वाले हैं, दशहरा का पर्व आने वाला है। तो दशहरा पर्व को लेकर के जो लोग व्रत रखते हैं 40 दिन का, 21 दिन का, 11 दिन का, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कितनी शुद्धता के साथ इस कार्य को करें और क्या क्या बात आप उन भक्तों के लिए कहना चाहेंगे? सबसे पहले विजन ऑफ पीस को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने का सोचा। अभी कुछ समय के पश्चात 40 दिन के व्रत हनुमान जी के, जो हमारे पूरे पानीपत के अंदर प्रसिद्ध नहीं है, अपितु पूरे भारत में और विश्व के बाहर के कई देशों में भी इसकी चर्चा होती है कि पानीपत के अंदर दशहरा जो मनाया जाता है उसमें हनुमान जी के जो स्वरूप धारण होते हैं वो 40-40 दिन का व्रत रखते हैं, एक समय भोजन करते हैं, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं और भूमि शयन करते हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि 40 दिन भूमि पर रहना, आप भूमि पे सोना, भूमि पे खाना, भूमि पे बैठना, भूमि से जुड़ना, ये सबसे बड़ी बात है। और जहाँ तक 40 दिन के व्रत के नियमों की बात है, हमें सबसे अधिक शुद्धता के साथ ये व्रत रखने चाहिए। आप देखिए कि जितने भी हमारे व्रत रखने वाले बच्चे हैं, वो जब व्रत रखते हैं तो गले के अंदर जनेऊ धारण करते हैं, गले के अंदर माला धारण करते हैं, सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक सफ़ेद वस्त्र पहने, सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। और हनुमान जी के पवित्र जो लंगोट बोलते हैं हम लोग, वो लंगोट को धारण करके अपनी पाठ पूजा करते हैं, अपने नियमावली करते हैं। जैसी जैसी जहाँ जहाँ की व्यवस्था है, जहाँ जहाँ से हनुमान जी के स्वरूप निकलते हैं और वो हनुमान जी के स्वरूपों को अपने पूर्वजों से जो उनको शिक्षा मिली है उसके अनुसार वो वहाँ व्रत रखते हैं। और दशहरे के दिन हनुमान जी के पवित्र स्वरूप को धारण कर कर भगवान राम के सहायता हेतु, क्योंकि एक संकल्प लेते हैं कि जब हम 40 दिन का व्रत रखते हैं कि पहले दिन ही एक संकल्प लिया जाता है कि मेरा व्रत का नियम तब पूर्ण होगा जब मैं भगवान राम के साथ सहयोगी बनकर, भगवान जब अधर्म के लिए युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे, मैं उनके साथ उनका एक छोटा सा सिपाही बनकर उनके साथ चलूँगा। इसी उद्देश्य के साथ जितने भी हमारे व्रतधारी हैं व्रत रखते हैं। और हनुमान जी महाराज का, और जाकर जो दशहरा ग्राउंड्स हैं हमारे बने हुए, उनके अंदर जाकर हनुमान जी के स्वरूप को धारण कर कर, शरीर पर पूरे सिंदूर लगाकर राम जी के साथ खड़े होकर रावण का दहन कराते हैं और इसी के साथ वो व्रत की पूर्णता होती है। महाराज जी, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो व्रत रखना चाहते हैं, इच्छा होती है, लेकिन आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते, क्योंकि कुछ पारिवारिक स्थितियां ऐसी हो सकती हैं। तो क्या उनके लिए जो सनातन धर्म संगठन है या संत समाज है वो कुछ करने के बारे में सोच रहा है? अभी हमारी दशहरा कमेटी, जो हमारी 25 सेक्टर वाली कमेटी है, इससे हमारी चर्चा हुई और साथ में ही श्री सनातन धर्म संगठन के जो प्रधान हैं श्री कृष्ण रेवड़ी जी के साथ भी इस बैठक हुई है और चर्चा की है कि जो बच्चे हमारे 40 दिन का व्रत रखना चाहते हैं, उनका व्रत तो रख लें, लेकिन फाइनेंशियली वो बेचारे कहीं दुकान पर काम करते हैं, कहीं बिजनेस ऐसी दिहाड़ी वाला काम करते हैं कि उनकी रोज़ अगर वो कमाएंगे तो उनका परिवार का पोषण होगा। ऐसे असमर्थ व्यक्तियों जो बच्चे व्रत रखना चाहते हैं, उसके लिए हमने एक निर्णय किया है कि आप उनके लिए हम उनको भोजन की व्यवस्था करेंगे, दूध की व्यवस्था करेंगे, जलपान की व्यवस्था करेंगे, फल की व्यवस्था करेंगे कि जो 36 दिन हैं वो उनके खाने की पीने की व्यवस्था की जाए। महाराज जी, एक बात ये जानना चाहूँगे कि समय के साथ साथ कुछ बच्चों के अंदर कुछ ऐसी बातें भी आ जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। क्या इनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे जो व्रत के संबंध में? ऐसा है, कुछ बदलाव हो रहा है। जो हमारे बुजुर्गों ने एक नियम बनाया था कि 40 दिन तक, पहले तो ऐसा नियम होता था कि जिस समय हम 40 दिन का व्रत रखते थे, एक मंदिर के अंदर, एक कमरे के अंदर बंद रहकर उपासना करते थे। जब भी बाहर आना होता था तो जो व्रत वाला होता था पहले ताड़ी बजाता था कि मेरे को बाहर आना है। बाहर आने का मतलब ये नहीं कि वो बाहर घूमने जा रहा है,
उसको क्योंकि कमरे के अंदर तो शौच करेगा नहीं, वो शौच के लिए जब बाहर जाता था तो पहले अंदर से ताड़ी बजाता था, ताली बजा के, ताकि बाहर वाले सचेत हो जाए। अगर कोई मंदिर के अंदर स्त्री भी है या कोई बेटी बहन भी है तो वो वहाँ से दूर हो जाए, और वो जो हनुमान जी का व्रत रखने वाले बच्चे हैं वो अपना शौच कर्म करके पुण्य स्नान कर कर अपने स्थान पर वापस आ जाएं। तब तक के लिए वहाँ वो जगह प्रतिबंधित होती थी कि कोई भी महिला वहाँ नहीं जाएगी, ऐसा हमारे यहाँ नियम था। लेकिन धीरे धीरे समाज के अंदर कुछ ऐसी हम कुरीतियाँ कह लें या कुछ बुराइयाँ कह लें आ गई। हम प्रयास कर रहे हैं कि उन बच्चों के साथ, जो बच्चे व्रत रखना चाहें, इस नियम की पालना करें। ठीक है, उनको शौच की व्यवस्था भी कराई जाए और उनके खाने पीने की व्यवस्था कराई जाए, उनके रहने की व्यवस्था कराई जाए। लेकिन एक बात और देखने में अधिक आ रही है कि रात के समय में बच्चे जो बाहर मंदिरों से बाहर बैठते हैं, जो मंदिरों के अंदर बैठते हैं, वो मंदिरों की उनकी व्यवस्था होती है कि मंदिर 10 बजे तक शहर के जितने भी हमारे मंदिर हैं, चाहे पानीपत प्रांत में जितने भी मंदिर आते हैं जहाँ जहाँ से हनुमान जी के स्वरूप धारण होते हैं, 10 बजे तक मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन जो ये लोग बाहर बैठते हैं, कहीं दुकानों में, दुकान किराए पे ले ली या कोई ऐसे स्थान पे बैठते हैं, और वो लोग कई बार बाहर हमने देखा है, हमें, क्योंकि हमने स्वयं 28 साल हनुमान जी का स्वरूप धारण किया है, और कुछ लोग टोल के पास जाकर ढाबों पर बैठकर चाय पीते हैं। मेरा उन सभी से एक विनम्र निवेदन है, आपने पवित्रता के व्रत रखे हैं, आप जब शौच में भी जाते हैं तो कान पे जनेऊ चढ़ाते हैं या माला को कान के ऊपर रखते हैं, और किसी का दूषित भोजन या पदार्थ आप ग्रहण नहीं करते, तो आप उन सुच्चम को क्यों मना करते हुए आप बाहर चाय पीने जाते हो? ये एक विडंबना है हमारे समाज के अंदर। हम इस कृति को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो बच्चे वहाँ ना जाएं और अपने ही स्थान पर बैठकर, आपको चाय पीनी है, दूध पीना है, किसी तरह के भी आपको कुछ, क्योंकि व्रत के अंदर तो चाय और दूध ही ले सकते हैं। आपको भोजन एक समय पाना है। एक समय के भोजन का अर्थ ये होता है कि आप एक बार एक आसन पे बैठ गए, अगर आप आसन से हिलते हैं तो भी आपका भोजन समाप्त हो जाना चाहिए। भोजन का जो नियम है कि आप एक आसन में बैठे, सिर्फ इतना कि आप चला रहे हैं, आपका हाथ एक चल रहा है, बाकी शरीर के अंग नहीं चलते, सिर्फ एक हाथ चलेगा जो आपके मुख तक जाएगा और मुख से आप खाएंगे। बस खाने तक की प्रक्रिया, क्योंकि थाली में से लेके मुख तक की व्यवस्था ही रखी गई है। एक ऐसा हमारे यहाँ नियम था कि हम आराम से एक सुखासन में बैठकर भोजन करें। अब लोगों ने, मैंने देखा कहीं कहीं जगह पर कि हिलते डुलते रहते हैं भोजन करते हुए भी, 8-10 बार इधर उधर पर। इन कृतियों को, क्योंकि बच्चों को कईयों को ज्ञान नहीं है कि एक समय भोजन का अर्थ क्या। हम ये इसका प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी ही कुछ ऐसी नियमावली बनाकर उन बच्चों को, जो बच्चे सीखना चाहते हैं कि व्रत का अर्थ क्या है, ये उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि पूरे 40 दिन के अंदर जहाँ जहाँ हमारी आवश्यकता होगी, हनुमान जी के व्रतों को कैसे करें शुद्धता के साथ। देखो, अगर हम कोई नियम करते हैं और वो शुद्धता के साथ होता है तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा, और अगर हम अशुद्धता के साथ करेंगे, कर्म तो हमने किया कि शुद्ध, हम हमारी ओर से तो शुद्धता है, लेकिन वो कर्म अशुद्ध हो रहा है तो उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। बच्चों को दुष्परिणाम, सजा नहीं मिले और वो उस पाप के भागी नहीं बने, इस प्रयास के लिए हम उन बच्चों से भी निवेदन करेंगे। अगर कोई संस्था हमें बुलाना चाहेगी, हम उसके लिए आपको उपलब्ध हैं, आप कभी भी हमें बुलाओ, हम आपसे उस नियमों के लिए, हनुमान जी के व्रतों के लिए चर्चा भी करेंगे कि आप शुद्धता के साथ व्रत रखें, भगवान जी की खुशियों को प्राप्त करें, हनुमान जी महाराज की कृपा को प्राप्त करें। क्योंकि हनुमान जी का तो हनुमान चालीसा के अंदर लिखा हुआ, एक चौपाई लिखी हुई है, राम काज करवे को आतुर। हनुमान जी के जो व्रत रखने वाले हैं वो राम काज करने के लिए आतुर हैं, हर समय तैयार। हनुमान जी कभी भी देखो आप, हनुमान जी ने कभी भी किसी काम के लिए राम जी को मना नहीं किया, असंभव से असंभव कार्य किए। भगवान को अगर मेघनाथ ने नागपाश के अंदर वाला
बांधा तो हनुमान जी महाराज गरुड़ भगवान को लेकर आए, जो एक असंभव कार्य था। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो हनुमान जी ने महाराज कहाँ लंका और कहाँ हिमालय, वहाँ से संजीवनी बूटी को लेकर आए। तो हनुमान जी का समर्थ को हम पहचाने। एक कृति और भी हमारे समाज में आती जा रही है। रात को बच्चे में हमने देखा है कई बार कि हनुमान जी का स्वरूप धारण किया हुआ है और मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे। आपको हनुमान जी की शक्तियों का ज्ञान नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, जो लोग मोटरसाइकिल के ऊपर चलते हैं। हनुमान जी ने 400 योजन का समुद्र पार कर दिया था। क्या आप 400 मीटर नहीं पार कर सकते? आप मोटरसाइकिल पे बैठ रहे हैं। ये कोई बड़ाई वाली बात नहीं है। अच्छा है आप स्वरूप धारण करते हैं, पैदल चलें, जितना प्रयास हो सके नगर की परिक्रमा करें, राम जी के कार्य में सहायी हों, जिसके लिए आपने व्रत रखा है। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद कहूँ, क्योंकि जो हनुमान जी के स्वरूप हैं वो स्वयं साक्षात हनुमान जी का रूप मानते हैं हम। चाहे वो व्रत रखता है, नियम से रखे चाहे बिना नियम, लेकिन जिसने स्वरूप धारण करना है वो हमारे लिए साक्षात हनुमान जी का स्वरूप है। और राम काज करवे को आतुर हनुमान जी महाराज का संकल्प रहा है। आप सब उस संकल्प को पूरा करो और आपको लिए भी मंगल कामना सभी के लिए करते हुए अपनी वाणी को विराम। जय सिया राम। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ने बड़े विस्तार से हमको बताया कि हनुमान जी के व्रत किस तरह से रखने चाहिए। ये 40 दिन की कठोर तपस्या है और इस कठोर तपस्या को जो कर लेता है फिर उसे जो प्राप्त होता है ये तो वही जानता है। हनुमान जी क्या देते हैं और लेने वाले को क्या मिलता है ये तो देने वाला जाने और लेने वाला जाने, इसे और कोई नहीं जान सकता। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला। मैं इस बात के लिए स्पष्ट आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ। मैंने 28 वर्ष हनुमान जी को 40 वर्ष हो गए वैसे व्रत रखते हुए, लेकिन 28 वर्ष हनुमान जी का स्वरूप धारण किया है। आप देख सकते हैं कि मेरी मस्ती तो मुझे कहाँ लेकर आई। कहाँ था एक छोटा सा व्यक्ति जिसको कोई नहीं जानता था, जीव था, और आज ठाकुर जी की और गुरुदेव हनुमान जी महाराज की और पूज्य गुरुदेव भगवान की इतनी कृपा है कि पूरा भारतवर्ष जानता है। ये हनुमान जी की और गुरुदेव भगवान की कृपा है। ये आशीर्वाद है उसी व्रत के फलों का। जय सिया राम, जय माँ गंगे। जैसे कि महाराज जी ने बताया कि उन्होंने स्वयं 28 सालों तक श्री हनुमान जी महाराज का स्वरूप धारण किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और पूरे नियमों के साथ। और उन्होंने अब भी कहा है कि जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो हरि के पास जाने के लिए तैयार हैं। कितनी सरलता है महाराज जी के अंदर, ये सबसे बड़ी बात होता है। संत सरल होते हैं, संतों का स्वभाव ही सरल होता है और वही सरलता हमारे श्री अरुणदास जी महाराज में है कि वे स्वयं चलकर उन बच्चों के पास जाएंगे जो श्री हनुमान जी महाराज का स्वरूप धारण करना चाहते हैं। उन्हें नियमों के बारे में बताएंगे, उन्हें जानकारी देंगे कि क्या कुछ वो पा सकते हैं हनुमान जी महाराज से। जैसे उन्होंने अपना स्वयं का उदाहरण दिया है कि उन्होंने क्या नहीं पा लिया। और सचमुच में जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, और हनुमान जी भी गुरु स्वरूप हैं, और जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाए उसे जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। आप हमारे चैनल विजन ऑफ पीस को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए ताकि ये संदेश पूरे पानीपत में एक बार ज़रूर पहुँच जाए। धन्यवाद महाराज जी, पुनः आपका धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का भी।